अल्लाह आपको बड़ा मकाम देने वाला है। चंद निशानियाँ। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हर चीज़ ठहरी हुई लगती है, दुआएं कबूल नहीं होती, लोग समझना छोड़ देते हैं और दिल बस एक सवाल दोहराता है, क्या मेरा वक्त कभी आएगा। ऐसे लम्हात में दरअसल अल्लाह ताला आपको इस मकाम के लिए तैयार कर रहा होता है जिसका तसव्वुर भी आपने नहीं किया होता। जब अल्लाह किसी बंदे को इज्जत, रिफत और मकाम अता करने वाला होता है तो इससे पहले कुछ खास निशानियां जाहिर करता है। आइए जानते हैं वो कुछ निशानियां जो बताती हैं कि अल्लाह आपको जल्द ही बड़ा मकाम देने वाला है। हब 1, तन्हाई का बढ़ जाना। पहली निशानी ये है कि आपकी जिंदगी में तन्हाई बढ़ने लगती है। वो लोग जो कभी आपके करीब थे एक एक करके दूर जाने लगते हैं। दोस्त बेवफा लगने लगते हैं और बात करने वाला कोई नहीं रहता। ये दूर दरअसल अल्लाह का खलवत का मरहला होता है। वो आपको लोगों से अलग करके आपको खुद से जोड़ना चाहता है। यही वो वक्त होता है जब इंसान अपनी असल पहचान पाता है, अपने रब को पाता है और दिल की आवाज़ सुनना सीखता है। अल्लाह जब किसी बंदे को बड़ा मकाम देना चाहता है तो वो पहले इसे अकेला कर देता है ताकि वो इस मकाम की जिम्मेदारी को समझ सके। चेरी ब्लॉसम 2, दिल में बेचैनी और तब्दीली का एहसास। जब अल्लाह आपको बुलंद करना चाहता है तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। पहले जो चीज़ें आपको खुश करती थीं अब वो दिल को सुकून नहीं देती। महफिलों में दिल नहीं लगता, दुनियावी बातों से उकताहट महसूस होती है और अंदर से लगता है कि मैं किसी बड़ी तब्दीली के करीब हूँ। ये एहसास दरअसल रूह की बेदारी की अलामत है। यही वो लम्हा होता है जब आपकी रूह दुनिया के छोटे ख्वाबों से निकलकर अल्लाह के बड़े मंसूबे के लिए तैयार होने लगती है। ट्यूलिप 3, आजमाइशों का बढ़ जाना। अल्लाह जब किसी बंदे को इज्जत देना चाहता है तो पहले इसे आजमाइश से गुजारता है, क्योंकि जो दिल दुखों से गुजरता है वो दूसरों का दर्द समझने के काबिल बनता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो ये कह देंगे हम ईमान लाए और उनको आजमाया नहीं जाएगा। सूरत अल-अनकबूत 2, यानी आजमाइशें ईमान का हिस्सा हैं और ये आजमाइशें आपके अंदर वो कुव्वत पैदा करती है जो बड़े मकाम पर रहने वाले बंदे को चाहिए होती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मुश्किलात बढ़ गई हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं, तो समझ ले कि अल्लाह आपके लिए एक नए दरवाजे को खोलने वाला है। 4, दुआओं में गहराई आ जाना। पहले आप सिर्फ जुबान से दुआ मांगते थे, लेकिन अब दिल की गहराई से मांगते हैं। आंखों से आंसू बहते हैं, दिल रो पड़ता है और हर सजदा एक फरियाद बन जाता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपके दिल को अपने करीब कर लिया है और जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है तो इसके दर्जात बुलंद होते हैं। याद रखें, बड़ी मंजिलों के लिए दुआएं भी आम नहीं होती। अल्लाह जिसे ऊंचा मकाम देना चाहता है इसकी दुआ में वो दर्द डाल देता है जो कबूलियत के दरवाजे खोल देता है। 5, लोगों की मुखालफत और गलत फहमियाँ। कभी कभी अल्लाह आपको बड़ा मकाम देने से पहले लोगों के तानों से गुजारता है। लोग आपको गलत समझने लगते हैं, बातों का मजाक अलिफाड़ती हैं, आपकी नियत पर शक करते हैं। ये भी दरअसल अल्लाह की सिफा का अमल है। वो चाहता है कि आप अपने सफ़र में सिर्फ इसी पर भरोसा करें, न कि लोगों के अल्फाज पर। जब लोग आपको छोड़ देते हैं तो अल्लाह आपको अपने रहम और कुव्वत में ले लेता है। यही वो लम्हा होता है जब आप दुनिया की बजाय रब की रज़ा को तरजीह देने लगते हैं और यही बुलंद मकाम की पहचान है। 6, सब्र का बढ़ जाना। अल्लाह जब किसी बंदे को इज्जत देने वाला होता है तो पहले इसके अंदर सब्र की ताकत पैदा करता है, क्योंकि बुलंद मकाम वाले लोग जल्दी टूटते नहीं, वो हर तूफान में कायम रहते हैं। आपका खामोश रहना, बर्दाश्त करना, बल्ला ना लेना, ये सब छोटे काम नहीं, ये अल्लाह की तरबियत है। यही सब्र कल को आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। कुरान में है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत अल-बकरा 153, यानी जब आप सब्र करते हैं तो दरअसल अल्लाह आपके साथ खड़ा होता है और जिसके साथ अल्लाह हो इसका मकाम कौन छीन सकता है। 7, दिल में किसी बड़े मकसद का एहसास। जब अल्लाह किसी बंदे को बुलंद मकाम देता है तो वो इसके दिल में बड़ा मकसद डाल देता है। एक आवाज़ आती है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपके अंदर का जज्बा बदल जाता है। पहले आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीते थे, अब आप दूसरों के लिए सोचने लगते हैं। ये एहसास अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि वो आपको क़ियादत असर अता करने वाला है। आपका किरदार अब आम नहीं रहा, आपके अल्फाज, अमाल और फैसले दूसरों की जिंदगियों पर असर डालने वाले हैं। 8, दिल में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। जब जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो और फिर भी आपके दिल में ये यकीन हो कि अल्लाह मेरे लिए बेहतर करेगा, तो समझ लीजिए आपका ईमान इस सतह पर पहुंच गया है जहां अल्लाह बंदे को अपना दोस्त बना लेता है।
ये ईमान ही असल मकाम की बुनियाद है। अल्लाह ऐसे दिल को ज़ाय नहीं जाने देता। वो वक्त ज़रूर लाता है जब सबको दुखा देता है कि ये मेरा बंदा था जिसने मुझ पर भरोसा रखा, आज मैंने इसे इज्जत दे दी। 9. छोटी कामयाबियों के बाद बड़ी खामोशी। अक्सर लोग देखते हैं कि कुछ कामयाबियां मिलने लगती हैं, अचानक कुछ दरवाजे खिल जाते हैं, मगर फिर अचानक खामोशी छा जाती है। ये वक्त दरअसल आजमाइश और सब्र का दरमियानी लम्हा होता है। अल्लाह देखता है कि आया बंदा उन छोटी कामयाबियों पर तकब्बुर तो नहीं करता, वो इसे शुक्र और आजिज़ी से कबूल करता है। अगर आपका रवैया आजिज़ी वाला रहता है तो समझ ले आप अगले बड़े मकाम के लिए मंजूर हो चुके हैं। 10. ख्वाबों और एहसासात में तब्दीली। कभी कभी अल्लाह दिल में इशारे भेजता है। ख्वाबों में रोशनी, सफ़ेद कपड़े, आनी, सजदा करते हुए खूब को देखना, ये सब इस बात की अलामत हैं कि अल्लाह आपकी रूह को पाक कर रहा है और आपको अपनी ख़ास रहमत में शामिल कर रहा है। ये ख्वाब और एहसासात दिल में यकीन पैदा करते हैं कि मेरा रब मेरे करीब है और मेरा वक्त आने वाला है। हब अगर आपकी ज़िंदगी इस वक्त खामोश है, तन्हाई है, दुआएं अभी कबूल नहीं हो रहे, तो मायूस ना हो। ये सब अल्लाह की तैयारी का हिस्सा है। अल्लाह जब किसी बंदे को बड़ा मकाम देने लगता है तो सबसे पहले इसकी रूह को बुलंद करता है। वो दिल को नर्म करता है, सब्र देता है और फिर एक दिन अचानक इसकी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब लाता है कि सब हैरान रह जाते हैं। याद रखें, अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं करता। आपका रब खामोश है मगर देख रहा है। आपके सब्र, आपके आंसू और आपके सजदे सब महफूज हैं। जब वक्त आएगा तो वो आपको इस तरह नवाजेगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। यकीन रखिए, अल्लाह आपको बड़ा मकाम देने वाला है। बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और यकीन, फिर देखना वो आपको वो इज्जत देगा जो आपने सिर्फ ख्वाबों में देखी थी। Crescent Moon Sparkles